Hello everyone. I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start second part of Low Spring, and title of this part is I want to drive a car. बेटा, इस चैप्टर में भी हम उसी थीम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमने लो स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट में किया था। और वो थीम क्या है आप जानते हैं, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाली पॉवर्टी यानी गरीबी तथा हमारा सोशल सिस्टम यानी हमारा सामाजिक ढांचा किस तरह इन बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए फोर्स करता है, मजबूर करता है। इस पार्ट में हम मिलने वाले हैं मुकेश नाम के एक लड़के से जो कि फिरोजाबाद में रहता है। क्या आप जानते हैं, फिरोजाबाद ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है इंडिया में। ऐसा लगता है जैसे कि सारे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे जहां की औरतों के लिए चूड़ियाँ यहीं पर बनाई जाती हैं। यहाँ रहने वाले जो बैंगल मेकर्स हैं वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में रहते हैं, बहुत ही गरीबी की हालात में यहाँ रहते हैं। घरों के नाम पर इनके पास सिर्फ झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं। आपने स्लम एरिया देखा होगा, वहाँ किस तरह के छोटी छोटी झोंपड़ियाँ होती हैं, घर होते हैं, उसी टाइप के घरों में ये रहते हैं। और यहाँ जो गलियाँ हैं यहाँ की सोसाइटी की, इनके वो बहुत ही स्टिंकी होती हैं, स्टिंकी स्मेल आती है वहाँ से, फाउल स्मेल आती होती है। और भीड़ी भीड़ी गलियाँ होती हैं जो कि गार्बेज से भरी रहती हैं, चोक्ड होती हैं। छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही इस प्रोफेशन में लग जाते हैं तथा यंग होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। मुकेश जैसे 20,000 बच्चे इलीगल तरीके से बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में लगे हुए हैं। बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और सोचने का अर्थ होगा डेयर करना, और डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ देयर अपब्रिंगिंग। मीन्स जो इनको पालन पोषण मिला है उसका एक पार्ट ही नहीं रहा है, इनको कभी सिखाया ही नहीं गया है कि बैंगल मेकिंग के अलावा ये कुछ और करने का सोच भी सकते हैं। लेकिन मुकेश ऐसा करने का डेयर करता है और वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है तथा ऑथर को लगता है कि वह अपने ड्रीम को पूरा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही डेयरिंग है। तो ये सब कैसे होता है, चलिए हम पढ़ते हैं मुकेश की इस स्टोरी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, जोर दे के कहना। मुकेश कहता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, अपना स्वयं का मालिक खुद बनना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसिस। वो बताता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब यहाँ पे आई कौन है, हमारे ऑथर हैं एनीस युंग। वो पूछती हैं कि क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। बहुत ही डिटरमाइंड है वो, आंसर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, यानी मेरी आँखों में आँखें डाल के वो जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। मीन्स उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of street that filled his town Firozabad, famous for its bangles. छोटा छोटा पार्ट में हम इसको देखेंगे बेटा, इसके एक्सप्लेनेशन। यानी वो कहाँ रहता है, उसके टाउन का नाम क्या है, फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। अब वो कहता है कि फिरोजाबाद में रहने वाला ये जो बैंगल मेकर है ये एक सपना देखता है कुछ अलग करने का, और उसका जो ये सपना है, उसका ये जो ड्रीम है वो लूम करता है इस तरह से, थोड़ा सा अनसर्टेन सा है, कभी पूरा ना होने वाला लगता है। जैसे कि एक मिराज से इसकी कंपैरिजन की है, तुलना की है। अब मिराज क्या होता है, वो चीज़ जो अपीयरेंस में, दिखने में तो सच्ची लगती है बल्कि एक्चुअल में वो फॉल्स होती है, झूठी होती है, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। अमिड्स क्या होता है, बीच में, और डस्ट ऑफ स्ट्रीट का मतलब धूल भरी गलियाँ।
अब इसको कंबाइन कर लेते हैं। यानी फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में उसकी आंखों में जो सपना है, ओथर को वो एक मिराज की तरह दिखता है। यानी उसने सपना देख तो लिया है, लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है ओथर को कि क्या मुकेश अपने इस सपने को पूरा कर पाएगा या फिर वो ऐसे ही टूट जाएगा। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। कहता है कि यहाँ का हर परिवार बैंगल मेकिंग में एंगेज है, बिजी है। यानी उन्होंने इसी प्रोफेशन को अपना रखा है, हर परिवार इसी काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यानी यहाँ ये जो फिरोजाबाद है वो भारत में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है एक तरह से। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन्स, जहाँ परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं, जनरेशन्स बिता दी हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, इन भट्टियों के आसपास काम करने में, वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड करने में, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता है जैसे कि पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि सारी धरती की औरतों के लिए चूड़ियाँ यहीं बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल, उनमें से कोई नहीं जानता कि ये जो काम वो कर रहे हैं वो इलीगल है, गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। यानी मुकेश जैसे और भी बहुत सारे बच्चे जो इन ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं, इन भट्टियों में काम करते हैं जहाँ का टेम्परेचर इतना हाई रहता है, ऊंचा रहता है। और कैसा, इन डिंजी सेल्स, यानी उन अंधेरे भरी कोठरियों में जहाँ कोई एयर का प्रबंध नहीं है, ना कोई लाइट आती है, रोशनी का प्रबंध है। दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, कहते हैं कि इन अंधेरे भरी कोठरियों में इतने हाई टेम्परेचर के साथ बैठ के ये जो छोटे छोटे बच्चे मुकेश जैसे यहाँ काम करते हैं वो गैर कानूनी है और इस चीज़ के बारे में ये नहीं जानते। कहते कि अगर कानून को लागू कर दिया जाए, इफ़ एनफोर्स्ड क्या कहना चाहती है, दैट द लॉ, यानी कानून बना हुआ तो है लेकिन उसको अच्छे से अगर एनफोर्स कर दिया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces। कहते कि मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चे इन हॉट फर्नेसेस से बाहर आ सकते हैं, उन्हें इस काम से छुटकारा मिल सकता है। वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ इन अंधेरे भरी कोठरियों में ये अपने दिन के रोशनी वाले घंटे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, उस हार्ड वर्क में ये लगे रहते हैं। कहता है कि उस सिचुएशन से इन 20,000 बच्चों को बाहर लाया जा सकता है उस कंडीशन से। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और यहाँ काम करते हुए ये बच्चे क्या करते हैं, अपनी आँखों की आई साइट को, रोशनी को खो देते हैं। बड़ा होने से पहले, यंग होने से पहले ही वो अंधे हो चुके होते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। वॉलंटियर्स क्या होता है, अपनी मर्जी से। कहते हैं कि मुकेश अपनी मर्जी से वॉलंटरीली मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। और वो क्या बताता है अपने घर के बारे में, विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ड। बड़े गर्व के साथ कहता है कि चलो चलो मेरा घर क्या हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, नया बन रहा है, रिनोवेट हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। अब जिन गलियों में से वो गुजरती है ऑथर, उनके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है कि हम गुजरे, कहाँ से गुजरे, स्टिंकी लेन से। स्टिंकी क्या होती है, सड़ती हुई फाउल स्मेल वाली लेन्स, भिड़ी भिड़ी गलियों में से जो कि चोक्ड हैं। अब चोक्ड क्या होता है, ब्लॉक्ड पड़ी हैं गाबेज से, कूड़े कबाड़ से। पास्ट होम, उन घरों के पास से गुजरते हैं, दैट रिमेन होवेल्स। अब होवेल क्या होती है, झुग्गी झोपड़ियाँ, जो स्लम एरिया में आप देखते हैं उस टाइप के यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, घर हैं। कैसे हैं, विद क्रम्बलिंग वॉल्स। क्रम्बलिंग क्या होते हैं, भुरभुरी, गिरती हुई, बहती हुई दीवारें हैं। वुबली डोर्स हैं। अब बुबली क्या होते हैं, दैट इज़ नॉट स्टेबल, हिलते हुए दरवाजे, यानी पतरे से बने हुए एक तरह से। नो विंडोज़, घरों में कोई खिड़कियाँ नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग। कहते हैं कि ये जो घर हैं वो ओवर क्राउडेड हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन, इंसान और एज वेल एज
क्या कहते हैं आप, एनिमल्स, यानी दोनों एक साथ रहते हैं, को एग्जिस्टिंग, एक साथ रहते हैं इन ए प्राइमरियल स्टेट, जैसे कि प्राचीन तरीके से पुराने ज़मानों में जैसे होता था। और लेखकों को लगता है कि कितना अनहाइजीनिक है, यानी इंसान और जो पशु हैं वो एक ही घर में एक साथ रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, एक ऐसे ही किसी घर के दरवाजे पे आके वो रुक जाते हैं। बैंग्स अ वुबली आयरन डोर विद हिज फुट, और जो मुकेश है वो एक ऐसे ही घर के सामने रुक जाता है और अपनी लात से, अपनी टांग से ऐसे ही किसी वुबली डोर को खोल देता है, धक्का दे देता है अपने पैर से पीछे की तरफ। एंड पुशेस इट ओपन, और इसको क्या करता है, पुश करके खोल देता है। यानी ये मुकेश का घर था। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, शैक क्या होती है, झोंपड़ी, यानी एक आधी अधूरी बनी हुई झोंपड़ी में हम एंटर करते हैं, घर में एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, यानी इसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, यानी जो सूखी घास थी वो उससे कवर्ड थी, उसका जो छत था, घर के एक हिस्से का जो छत है वो किससे कवर था, सूखी घास से। और दूसरी साइड क्या रखा हुआ है, इज ए फायरवुड स्टोव, यानी एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है, आप कह सकते हैं भट्ठी है। और विच सीट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सारा बर्तन रखा हुआ है, और उस बर्तन में क्या है, ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव, स्पिनच क्या होती है, पालक, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, और सिजलिंग मीन्स उबलता हुआ, जैसे जो उबलते हुए टाइम जैसे जो आवाज़ आती है की, ये इसको बोलते हैं सिजलिंग। यानी उस बड़े सारे बर्तन में पालक की जो पत्तियां हैं वो उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स क्या होती हैं, बिग प्लेट्स, बड़ी बड़ी प्लेटें रखी हैं। आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, चोप्ड क्या होती है, कटी हुई, यानी उसकी एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी और प्लेट्स में कटी हुई वेजिटेबल्स यानी सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, और एक फ्रेल, फ्रेल क्या होती है बेटा, दुबली पतली बहुत ही, यंग वुमन एक छोटी ही उम्र की एक औरत है, वुमेन है, वो क्या कर रही है, शाम का खाना बना रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल, उसकी आंखों में धुआं भरा है, यानी वो चूल्हे पे काम कर रही है, भट्ठी में काम कर रही है, तो वहाँ से उठने वाला जो धुआं है उसकी आंखों में भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती है, यानी जब किसी गेस्ट को अपने दरवाजे पर देखती है तो वो मुस्कुरा देती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो कौन है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी है। नो मच ओल्डर इन ईयर्स, यानी उम्र में वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, कहने का मतलब वो बहुत ही टेंडर एज की है, छोटी उम्र की है, लेकिन फिर भी शादी हो गई है। इट मीन्स क्या कहना चाहती है कि वहाँ आप क्या देखते हैं सोसाइटी में, चाइल्ड मैरिज का जो प्रोफेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी प्रोफेशन नहीं, ट्रेडिशन। सी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, यानी छोटी उम्र में शादी हो गई है लेकिन घर में उसको बहू के रूप में पूरा रिस्पेक्ट मिलता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी घर की उसको बहू के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, वो पहले ही 3 आदमियों के चंगुल में है, उनके चार्ज में है, और वो कौन कौन है, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, जिनसे हम अभी मिले हैं, कौन कौन, मुकेश, उसका बड़ा भाई और उनके फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब घर के बड़े आदमी अंदर एंटर करते हैं घर में, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो स्वयं को घर की टूटी हुई दीवार के पीछे विड्रॉ कर लेती है, उस अपने आप को दीवार के पीछे एक तरह से छुपो लेती है। और क्या करती है, एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, व्हील क्या होता है, पर्दा, यानी अपने फेस के ऊपर पर्दा डाल लेती है। यानी एक ट्रेडिशन है कि वहाँ जब घर के जो जेंट्स एंटर करते हैं तो वो अपने सिर को, अपने मुंह को पल्लू से ढक लेती है, घूंघट कर लेती है, और ऐसा ही इसने किया है। मीन्स यहाँ पे पर्दा प्रथा की भी कस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रीति रिवाज डिमांड करते हैं इस चीज़ की, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर, कहते हैं कि घर की जो बहुएं होती हैं, फीमेल होती हैं, वो मेल के आ जाने से अपने मुंह को ढक लेती हैं, ये वहाँ की सोसाइटी का रिवाज है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर, इस केस में जो घर का जो मेल है जिसने अभी एंटर किया है वो कौन है, इम्पोवरिश्ड, बहुत ही गरीब एक चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर,
कहते हैं कि बहुत लंबे सालों तक, कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद, हार्ड लेबर करने के बाद भी क्या क्या काम किया है इसने? फर्स्ट एज ए टेलर, टेलरिंग की है, दर्जी का काम किया है। देन अ बैंगल मेकर, और फिर एक बैंगल मेकर का काम किया है। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, अपने घर को ये रिनोवेट भी नहीं कर पाए हैं, उसमें कुछ सुधार भी नहीं कर पाए हैं। और क्या नहीं कर पाए? सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने 2 बेटों को स्कूल भेज पाए हैं, यानी उनको पढ़ा लिखा भी नहीं पाए हैं। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज, वो एक ही काम कर पाए हैं, और वो क्या है? जो कुछ उन्हें आता था वो उसने अपने बेटों को टीच कर दिया है, सिखा दिया है। और उसे क्या आता है? आप समझ ही गए होंगे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी इन्हें चूड़ी बनाने की कला आती है, और वो उसने अपने दोनों बेटों को सिखा दी है। किसको? मुकेश को और उसके बड़े भाई को। इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, कहते कि उसके कर्म है, हिंदी वर्जन है शब्द का ये, डेस्टिनी मीन्स भाग्य है ये उसका। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है कि ये उनके कर्म है, ये उनका भाग्य है कि वो बैंगल मेकर फैमिली में उन्होंने जन्म लिया है, और इसी प्रोफेशन को उन्हें अपनाना होगा। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, और इसकी दादी ने अपने हस्बैंड को, यानी मुकेश के दादा को, अपनी आँखों को खोते हुए देखा है, यानी इसके दादा को अंधे होते हुए देखा है इन्हीं चूड़ियों की पॉलिश की वजह से। यानी मुकेश की दादी माँ ने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है इसी प्रोफेशन में काम करते हुए। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, वो कहती है कि क्या क्या भगवान की दी हुई ये जो लिनेज है, यानी परंपरा है, क्या इसको छोड़ा जा सकता है? मीन्स इन्होंने मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, इस प्रोफेशन को, और ये क्या मानते हैं कि भाई ये भगवान का दिया हुआ प्रोफेशन है और हम इसको छोड़ नहीं सकते। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स के परिवार में जन्म लेके, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, बट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा। कहाँ? इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घर में भी, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के हर घर, हर गली और हर आंगन में इन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के स्पाइरल्स यानी गुच्छे, यानी कई चूड़ियों को जब आपस में बांध दिया जाता है, इनको बोलते हैं स्पाइरल। आपने गलियों में देखा भी होगा, जो ठेले पे लाद के चूड़ियों को बेचते हैं, उनको बोला है बेटा स्पाइरल ऑफ बैंगल। इनमें कौन कौन से कलर हैं? सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में जो 7 रंग पाए जाते हैं वो सभी कलर यहाँ इन चूड़ियों में देखे जा सकते हैं। और इन सभी कलर वाले ये जो चूड़ियों के स्पाइरल्स हैं, गुच्छे हैं, उनका क्या किया जाता है? लाई इन माउंट्स, माउंट क्या होता है बेटा? टीले, यानी एक ढेर के रूप में इनको रख दिया जाता है। कहाँ? इन अनकैम्प्ड यार्ड, यार्ड क्या बताया था? जैसे पीछे का जो हिस्सा होता है खुला आंगन का, उसको बोलते हैं। और अनकैम्प्ड क्या है? ऊबड़ खाबड़ सा, यानी इनके ऊबड़ खाबड़ आंगन में चूड़ियों के ढेर लगे हुए पड़े रहते हैं। और पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, फिर इनको क्या किया जाता है? पाइल, ढेर लगा दिया जाता है, उनको रख दिया जाता है 4 पहिए वाली, एक हाथ से खींचे जाने वाली हैंड कार्ट, यानी एक छकड़ा टाइप से आप कह सकते हैं, जैसे फेरी वाले रखते हैं उस तरह के एक ठेले पे इनको चूड़ियों को लाद दिया जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। अब एक नया वर्ड आया है, शैंटी। शैंटी क्या होता है? मेड ऑफ क्या कहते हैं आप? ये छोटी छोटी जो झोपड़ियाँ हैं, हाउस हैं, इनके द्वारा बना गया। यानी जो फिरोजाबाद जो टाउन है वहाँ पे हर जगह झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ आपको दिखाई देती हैं, तो इसलिए क्या बोला है इसको? शैंटी टाउन। और इन हैंड कार्ट्स में, इन ठेलों में इन चूड़ियों को बेचने के लिए ले जाया जाता है नौजवान आदमियों के द्वारा। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और इन अंधेरे भरी जो इनकी ये घर हैं, हटमेंट्स हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प।
फ्लिकरिंग क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए, यानी तेल से जलने वाले टिमटिमाती हुई रोशनियों के जो दिए हैं, वहाँ उनके नज़दीक बैठ के, उनकी रोशनी में बैठ के, सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने माता पिता के साथ बैठ के ये लड़के और लड़कियाँ वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, कहते हैं कि ये बच्चे छोटे छोटे, ये जो लड़के लड़कियां हैं, वहाँ ये चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं. देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और इनकी आंखें अंधेरे की इतनी हैबिचुअल हो जाती हैं कि बाहर की लाइट के साथ, सूर्य देवता की रोशनी के साथ ये एडजस्टमेंट ना करके अंधेरे के साथ एडजस्ट हो जाती हैं. दैट इज़ वाई दे often end up losing their eyesight before they become adults, और यंग होने से पहले, एडल्ट होने से पहले ये अपनी आईसाइट को, आँखों की रोशनी को खो देते हैं, मीन्स ये अंधे हो जाते हैं. अब हम मिलने वाले हैं एक और कैरेक्टर से, और जिसका नाम है सविता. सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस. सविता नाम की एक छोटी सी लड़की है, उसने पिंक कलर की भद्दी सी, यानी फीका रंग हो रखा है, उसका रंग उड़ा हुआ है उसकी ड्रेस का, वो पहन रखी है. सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बड़ी औरत के साथ बैठी है. क्या कर रही है वो सविता? सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो भी चूड़ियाँ ही बना रही है, उनको सोल्डर कर रही है. As her hands move mechanically like the tongue of a machine. टोंग क्या होता है? चिमटा. मैकेनिकली यानी मशीन की तरह, और उसके जो हाथ हैं वो मशीन के चिमटे की तरह ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, यानी वो काम करते हुए उसे उसकी तरफ देखने की भी शायद ज़रूरत नहीं है. वो इतनी अकस्टम्ड हो गई है उस काम की, हैबिचुअल हो गई है कि ऐसा लगता है उसको देख के जैसे उसके हाथ मशीन की तरह चले जा रहे हैं. आई वंडर इफ शी नोज द सेंक्टिटी. सेंक्टिटी क्या होता है? ऑस्पिशियसनेस, पवित्रता. कहते हैं कि मैं हैरान थी कि क्या वो इन चूड़ियों की सेंक्टिटी को, उनकी पवित्रता को जानती है. ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, यानी जिन चूड़ियों को वो बना रही है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस को, उनकी ऑस्पिशियसनेस को, उनकी पवित्रता को वो जानती है. इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग. अब ये बताते हैं कि जो चूड़ियाँ हैं भारत में सुहाग का प्रतीक माना जाता है, और ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी में इनकी जो ऑस्पिशियसनेस है, पवित्रता है, वो देखने को बनती हैं. मीन्स जो शादीशुदा औरतें हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं. क्यों? क्योंकि उनके सुहाग का प्रतीक माना जाता है. तो हैरान है कि जो छोटी सी लड़की जिन चूड़ियों को इतना मैकेनिकली बना रही है, क्या उनकी ऑस्पिशियसनेस को, उनकी सैंक्टिटी को वो जानती है. इट विल डॉन ऑन हर सडनली. कहते हैं कि डॉन ऑन का मीन्स क्या है? वो अंडरस्टैंड कर पाएगी, वो उसको समझ पाएगी अचानक से. कब? वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल. वेल क्या होता है? पीछे भी आया था बेटा ये शब्द, पर्दा. यानी वो कब समझेगी? जब उसका सिर एकदम से ढक दिया जाएगा, ड्रैप कर दिया जाएगा. किससे? रेड दुपट्टे से, लाल चुन्नी से. हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और उसके हाथों में लाल रंग की हीना यानी मेहंदी रचा दी जाएगी. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट. रिस्ट क्या होती है? कलाई. और जब उसकी कलाइयों में, उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी जाएगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो दुल्हन बन जाएगी. कहने का मतलब है जब इसकी शादी हो जाएगी, इसके सिर पे लाल दुपट्टा आ जाएगा, हाथों में चूड़ियाँ पहना दी जाएगी, हाथों में मेहंदी लग जाएगी, उस दिन जाके इसको इन चूड़ियों के महत्व का पता लगेगा. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके साथ बैठी है. हु बिकम वन मैनी ईयर अगो, उसी की तरह जब, जैसे ये जो बूढ़ी औरत है उसके पास में बैठी है, वो भी कई सालों पहले ऐसे ही दुल्हन बनी थी. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट. कहता है कि उसकी कलाई में, उसके हाथों में चूड़ियाँ आज भी हैं. बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में कोई रोशनी नहीं है. अब यहाँ लाइट का मतलब क्या है? लाइट ऑफ हैप्पीनेस, यानी उसकी आँखों में कोई खुशी की रोशनी नहीं है. यानी वो अपने इस मैरिड लाइफ से, शायद इस प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा दुखी है. शादी हो गई है, हाथों में चूड़ियाँ हैं, लेकिन आँखों में खुशी की कोई चमक नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. फिर से हिंदी लाइन का यूज़ किया है. ऐसी ऐसी लाइन्स बेटा आपको कोट करनी चाहिए ज़रूर भी. कहते कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय.
ड्रेन्ड ऑफ जो का मतलब है जो खुशी से रहित है, खुशी से खाली है, यानी उसने दुखी होके, यानी उसकी आवाज़ में एक उदासी थी। इस उदासी भरी आवाज़ में, लहजे में उसने ये बात कही कि भाई हमने तो एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अब शेर भर खाने का मतलब क्या है, पेट भर के खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। वही बात फिर से रिपीट हुई है कि पूरी ज़िंदगी में इन्होंने पेट भर के कभी खाना नहीं खाया। दैट इज़ वट शी हैज़ रीप। रीप का मतलब काटना। कहते कि सारी उम्र उन्होंने यही चीज़ें भोगी हैं, यही चीज़ें काटी हैं। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसका पति जो कि एक बूढ़ा आदमी है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, लहराती हुई दाढ़ी वाला, सेज क्या कहती हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। वो कहता है कि हमें चूड़ी के अलावा और हम कुछ भी नहीं जानते। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। कहता है कि मैं एक ही काम कर पाया हूँ, और वो क्या, मैंने अपने परिवार के लिए घर बना दिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। कहता है कि उसकी इस बात को सुन के आपको हैरानी हो सकती है, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इस आदमी ने वो अचीव कर लिया है जो शायद दूसरे अचीव करने में फेल रहे हैं। और वो क्या था कि इसने अपने परिवार के लिए घर बना दिया है। क्योंकि बेटा अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मुकेश के फादर अपने लाइफ में ना तो एक घर बना पाए हैं, ना अपने घर को रिनोवेट करवा पाए हैं, और ना ही अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा पाए हैं। तो कहते कि इस आदमी ने, इस औरत के हस्बैंड ने एक अचीवमेंट गेन की है कि इसने अपने परिवार के लिए घर बना दिया है। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पे छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, लंबी लाइन है, थोड़ा सा छोटा करके इसको पढ़ते हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा ना होने की वजह से हर घर में रोना धोना है। क्या चीज़ करने का, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, यानी इस चूड़ी बनाने के अलावा ये कोई और प्रोफेशन नहीं अपना सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते हैं। एक तो इस चीज़ का रोना धोना, और दूसरा किस चीज़ का, नॉट इवन एनफ टू ईट, इतना भी नहीं है कि वो पेट भर के खा सकें। कहते हैं इन दो चीज़ों के लिए यहाँ जो रोना धोना है वो हर घर में सुनाई दिया जाता है। यानी इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और काम कर सकें या वो अपना पेट भर के खा सकें। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यहाँ के जो नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है, वहाँ भी वो भी विलाप करते हैं अपने फादर्स एंड फोर फादर्स के दुखों का। यानी जो दुख दर्द उन्होंने झेले हैं, आज के जो नौजवान हैं वो भी उन्हीं परेशानियों से गुजर रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, कहते हैं कि फिरोज़ाबाद में बहुत कुछ कम बदला है, बदलाव देखने को मिलता ही नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, यानी सालों की माइंड को नंब कर देने वाली, सुन कर देने वाली, टॉयल का मतलब क्या होता है बच्चों, हार्ड वर्क, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव। अब इनिशिएट करना क्या होता है, कुछ नया काम करने का, डेयर करना, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। एबिलिटी क्या होता है, आपकी कैपेसिटी, काबिलियत, और ड्रीम क्या होता है, सपना। तो उधर क्या बताती हैं कि सालों से की जाने वाली, दिमाग को सुन कर देने वाली हार्ड वर्क और मेहनत ने इनको क्या कर दिया है, इनका कुछ नया शुरू करने की हिम्मत को और सपना देखने की जो एबिलिटी है उसको किल कर दिया है। यानी ये लोग इतने थके हुए हैं कि बैंगल मेकिंग के अलावा शायद ये कुछ और सोच भी नहीं सकते हैं और कुछ नया करने का डेयर नहीं कर सकते हैं। अब उधर पूछती है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इनटू कोऑपरेटिव।
अब ऑथर उससे पूछती है उनसे कि आप अपने आप को कोऑपरेटिव में यानी सहकारिता में अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, यूनाइट क्यों नहीं कर लेते, आप अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते। अगर आप इकट्ठा होकर काम करते हो तो इसमें आपका बहुत बेनिफिट है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल। अब कहते हैं कि ये बात ऑथर ने एक नौजवानों के ग्रुप से पूछी है, और वो जो नौजवानों का जो ग्रुप है वो एक तरह से कैद है, पकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है एक विशियस सर्कल में। और वो विशियस सर्कल क्या है, दुष्ट कुचक्र है वो एक किन किन का, ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। कहता है ये जो मिडल मैन है, ये जो बिचौलिए हैं, इनके चंगुल में इनके बाप दादा परदादा वो सदियों से फंसे चले आ रहे हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, कहते कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो भी जाते हैं, संगठित हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप। अब होल्ड अप का मतलब क्या होता है बेटा, घसीटना, बाय द पुलिस। कहता है कि अगर हम संगठित होने की कोशिश भी करें तो हमें घसीटा जाएगा, मारा पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और हमें घसीट के जेल में बंद कर दिया जाएगा, समथिंग इलीगल। किसके लिए, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी हमारे ऊपर आरोप लगा दिए जाएंगे कोई गैर कानूनी काम करने के। मीन्स हम ऐसा कुछ नया करने की सोच भी नहीं सकते। अगर हम ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो हमें बिचौलियों के द्वारा पिटवा दिया जाएगा, पुलिस हमें घसीटते हुए जेल में ले जाएगी और जेल में ले जाके बंद कर देगी। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनमें कोई ऐसा नहीं है जो उनकी हेल्प करे चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की, ताकि वो चीज़ों को दूसरे नज़रिए से, दूसरे दृष्टिकोण से देख पाएँ, जज कर पाएँ। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उतने ही टायर्ड हैं जितने कि ये, यानी माइंड नंबिंग जो टॉयल जिसका अभी हमने ऊपर जिक्र किया है, उन्होंने इनकी इनिशिएट करने की सारी पावर को छीन लिया है, सपना देखने की सारी उनकी जो एक तरह से कहते हैं डेयर है उसको किल कर दिया है। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, चक्र यानी सर्कल, यानी जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म हो जाता है। ये उस स्पाइरल में फंसे हुए हैं, उस चक्र में फंसे हुए हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। और वो कैसे घूमता है चक्र, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। मीन्स कैसे घूमता है ये चक्र, जैसे कि सबसे पहले क्या है, पॉवर्टी, गरीबी की हालत में है ये। गरीबी की हालत में क्या करते हैं, यानी इंडिफरेंट हो जाते हैं ये किसी दूसरे चीज़ के सोचने के प्रति, यानी इनके प्रति भी किसी का कोई सिंपैथेटिक नज़रिया नहीं है। और जब ये क्या करते हैं, कुछ पाने के लिए ग्रीडी हो जाते हैं, अपने सामने कुछ देखते हैं तो थोड़ा सा लालच करते हैं कि काश ये हमें मिल जाए, तो इनके साथ अन्याय हो जाता है, यानी इनके ऊपर कोई गैर कानूनी आरोप लगा के इनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, और ये इसी कुचक्कर में फंस के रह जाते हैं। यानी ये जो सर्कल बताया है, यहाँ 4 चीज़ें बेटा इसने काउंट की हैं, पॉवर्टी, एपथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस, और इन 4 चीज़ों के बीच में ये पिसते चले जाते हैं। लिसनिंग टू दैम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उसकी बातों को सुन के मैंने वहाँ 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड देखे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे 2 दुनिया मैंने देखी हैं, और वो कौन कौन सी है, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो परिवार जो गरीबी के जंजाल में फंसे हुए हैं, बर्डनड बाय द स्टिग्मा। अब स्टिग्मा क्या होता है, धब्बा, यानी उनके माथे पर एक धब्बा लगा हुआ है, किस चीज़ का, कास्ट का, कि वो बेंगल मेकिंग परिवार में, बेंगल मेकर्स के फैमिली में उन्होंने जन्म लिया है, विच दे आर बोर्न, जिसमें वो जन्मे हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा वर्ल्ड कौन सा है बेटा, द अदर अ विशियस सर्कल, दूसरा वो कुचक्र है, विशियस सर्कल है, जिसमें कौन कौन है इंक्लूड हैं, ऑफ साहूकार्स, द मिडल मैन, साहूकार कौन होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे रेट्स पे ब्याज पे पैसा देते हैं उधार इनको, मिडल मैन जो बिचौलिए हैं वो, पुलिस मैन एंड द कीपर ऑफ लॉ, यानी कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं यानी नौकरशाह हैं, एंड द पॉलिटिशियन और राजनेता। यानी यहाँ आपको
जो ऑथर हैं दो दुनिया के बारे में बताने जा रही हैं। एक दुनिया तो वो है जो बेंगल मेकर्स की है, यानी जो गरीबी से पीड़ित हैं, और जो दूसरा जो दुनिया है उसमें कौन कौन इंक्लूड है बेटा? साहूकार, मिडल मैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, कीपर ऑफ लॉ एंड ब्यूरोक्रेट्स। ये लोग मिलके क्या करते हैं? इन बेंगल मेकर को उन्हीं सिचुएशन में रखने के लिए, रहने के लिए मजबूर करते हैं। और ये क्या करते हैं? और आगे हम पढ़ते हैं, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड। इम्पोज्ड क्या होता है? थोप देना, लाद देना। द बैगिज, बैगिज क्या होता है? बर्डन यानी भार। इन सब ने मिलके एक भार को इम्पोज कर दिया है। किनके ऊपर? ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। उस पूरे समाज का जो भार है इन्होंने मिलके इन छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर लाद दिया है, और उस भार को ये बच्चे नीचे डाल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिकली उस प्रोफेशन को स्वीकार कर लिया है, और वो कुछ नया करने की सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। क्यों? क्योंकि वो जानकार ही नहीं है, इस बारे में अवेयर ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है, और उन्होंने जैसे उनके बाप दादाओं ने इस प्रोफेशन को स्वीकार कर लिया नेचुरली, उन्होंने भी इसी प्रोफेशन को अपना लिया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर। कुछ और करने का मतलब क्या होगा? डेयर करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और वो जो डेयर करना है इनको सिखाया नहीं गया है, इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, पालन पोषण हुआ है, उसका हिस्सा नहीं रहा है। इनको एक ही चीज़ सिखाई गई है बेटा, और वो क्या है? बेंगल मेकिंग। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, कहते कि जब मुझे एक झलक, एक फ्लैश यहाँ पे देखने को मिलता है, मुकेश के अंदर वो चीज़ मैंने थोड़ी महसूस की। आई एम चीयर्ड, मैं बड़ी खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वो क्या कहता है? कि मैं गैराज जाऊँगा और सीखूँगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम। कहते हैं उसके घर से गैराज बहुत दूर है। तब वो क्या जवाब देता है? आई विल वॉक, मैं अपने पैरों पे चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? वो ऑथर पूछती है कि क्या आपने कभी प्लेन उड़ाने का, एरोप्लेन उड़ाने का सपना भी देखा है? ही सडनली साइलेंट, लेकिन ये बात सुन के वो एकदम से चुप हो जाता है, और एक ही जवाब देता है, नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। ग्राउंड को घूरते हुए जवाब दिया, नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट। वो जो धीरे धीरे बुड़बुड़ा रहा है अपने आप से ही, जैसे कुछ बतिया रहा हो, वहाँ एक एम्बेरसमेंट है, वहाँ एक झिझक है, शर्मिंदगी है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। और वो जो शर्मिंदगी है, एम्बेरसमेंट है, वो अभी रिग्रेट में यानी पछतावे में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वो कंटेंट है, सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है, कार का सपना देख के ही अपने आप में वो संतुष्ट है। ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, क्योंकि उसने कारों को ही अपने कस्बे में हर्टलिंग करते हुए, यानी एक ही डायरेक्शन में तेज़ी से भागते हुए देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। कहते हैं कि ये जो फिरोजाबाद टाउन है वो उतना एडवांस नहीं है, और ऑथर को लगता है कि शायद इस एरिया से कभी एरोप्लेन गुजरे ही नहीं होंगे, इसीलिए मुकेश ने शायद वो सपना नहीं देखा है। दैट्स ऑल बेटा, वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड पार्ट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।